गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 9 से ही देख चुके थे। आज से 9D कंप्लीट करते हैं। सॉरी, एक्सरसाइज 2D आगे से दो से। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम क्या होता है हम लोग को देखना है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम समझता क्या? पहले ये देखो, जैसे fx कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और gx कोई पॉलिनोमियल है x माइनस 2। ठीक है, तो ये अगर अब बोल रहा है gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो gx से तुम fx में डिवाइड कर लो, इसको क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। ये डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो फैक्टर थ्योरम में वो उससे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 फैक्टर है 16 को, 16 का 2 को डिवाइड करेंगे 16 से, रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरीके से फैक्टर थ्योरम में अगर हम लोग को बोलेगा कि फिर से देखते हैं gx इक्वल टू एक्स माइनस 2। gx इज अ फैक्टर, तो gx को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। ये x का वैल्यू अगर वहां पर पुट करने पे fx 0 हो जाता है तो इसका फैक्टर होगा। तो x का वैल्यू पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, मतलब gx क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया। gx क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसी पे 2 सवाल देखते हैं। सबसे पहले एक सवाल है, इफ px एक पॉलिनोमियल है 8x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड gx इक्वल टू x बाई 3 माइनस 1/4। तो बोल रहा है देन चेक gx is a factor of px or not। gx is a factor of px or not। ठीक है, ये बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो gx का वैल्यू देखिए, यहाँ से gx को 0 से डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू निकालिए, x बाई 3 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये हो गया 12, ये क्या हो गया 4x माइनस 3, 4x बराबर 3, x बराबर 3/4, x बराबर क्या हो गया 3/4 हो गया। अब पुट कीजिए यहाँ पे px में 8 इंटू 3/4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस 3। ये क्या हो गया 8 इंटू 27/64, 6 इंटू 9/16, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस 3 प्लस 3। अब देखिए यहाँ से 4 2 जा 8, ये 16 टाइम में 2 8 जा, या सॉरी 8 के टेबल में 8 और 64 ऐसा ही कट गया, 27/8। ये क्या हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा, ये 27/8, ये माइनस 3 प्लस 3। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया 0। 0 आ गया तो क्या होगा ये फैक्टर होगा ना, gx इज फैक्टर। तो हम लोग लिखेंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर इसी टाइप का अलग सा एक अगला सवाल है, जिसमें देखना है
so that टू एक्स माइनस थ्री is a factor of x plus 2x cube minus 9x square plus 12। ये दिखाना है कि 2x माइनस थ्री क्या होगा, फैक्टर होगा इसका। देखिए पहले फैक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को हम gx मान लें और इसको fx मान लें, ठीक है, ठीक है, और उसको असेंडिंग माने पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 और gx मेरा 2x माइनस थ्री है। अब क्या बोल रहा है, gx बोल रहा है ना, तो gx किस कौन फैक्टर, ये इसका फैक्टर ये दिखाना है ना, तो इसको हम जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब gx को जीरो से डिवाइड करेंगे। x बराबर यहाँ पे 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया 3/2। अब पुट कर लेंगे x बराबर 3/2। जैसे ही हम लोग x बराबर 3/2 पुट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग fx में 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ठीक है। अब x बराबर 3/2 है, fx 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 27/8 माइनस 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12। चलिए अब यहां से देख लेते हैं, 2 4 8, ये 27/4, ये 81/4, ये 3/2, ये हो गया 12। अब 27 में से 81 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बच जाएगा 64, माइनस 64/4 हो गया ये, ठीक है। अब ये हो गया माइनस 64/84 हो गया, और ये 3/2 कितना हो गया 27/2 हो गया, ये माइनस 16 हो गया। तो माइनस 16 प्लस 27/2 ये कभी जीरो के इक्वल होगा नहीं, ये क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। Just terminate 2x minus 3 x plus 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, x बराबर 3/2। शिट कितना हो गया, सॉरी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम तो 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 4 हो गया। ये 27 माइनस 81, 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है, तो 3 2 जा 6, ये हो गया 48। सब देख लीजिए 46 और 6 54, अब 54 और प्लस 27 81 और 81 माइनस 81 क्या हो गया 0/4, तो ये भी हो गया यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। करना क्या है, एक fx दिया रहेगा, एक gx दिया रहेगा। अब जैसे जिसको फैक्टर बोलेगा gx अगर फैक्टर है तो gx को जीरो से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और वही x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे fx में पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 सवाल लिख लिए, अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक सवाल है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम टू शो दैट x4 plus 2x cube
माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 3। ठीक है, बोल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 3, ये बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं यहां से आगे कि अगर ये डिविजिबल हो, अब इसी क्वेश्चन को बोलते हैं 16 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब क्या होता है, 4 को अगर 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या 4 इंटू 4 को फैक्टर में तोड़ दिया, कट गया, कट डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 81 अगर ये बोलता है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस 3 या एक्स माइनस 9, तो डिवाइड करके देखो, इसको फैक्टर करके देखते हैं। इसका फैक्टर क्या क्या निकलेगा, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर है 81, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब ये x माइनस 9 का फैक्टर है कि नहीं है, इसमें देखो तो हाँ है। तो इसी टाइप से, ठीक है, इसी टाइप से ये भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको फैक्टर थ्योरम से करते तो क्या करते हैं, x माइनस 9 को 0 से डिवाइड करते हैं, x बराबर 9 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो सेम ही फंडा है, वही प्रोसेस से करेंगे, या फैक्टर बोले या एग्जैक्टली डिविजिबल बोले, काम हमको वही करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अब देखिए फिर से एक fx है, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 gx है x प्लस 3। अब gx एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब gx को 0 से डिवाइड करेंगे, वही फैक्टर थ्योरम का, जो डिविजिबल है जिससे जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या करेंगे, हमें डिवाइड x प्लस 3 से दिखाना है ना कि इसको डिवाइड करने पे 0 हो जाना चाहिए। तो क्या है, gx मेरा fx और gx पहचानेंगे। fx ये है जिससे डिवाइड करना है वो gx, जिसमें डिवाइड करना है वो fx। ठीक है, ध्यान देना है, जिससे डिवाइड करना है वो gx, जिसमें डिवाइड करना है वो fx। gx को हम 0 से डिवाइड कर दिए हैं और x प्लस 3 को 0 से डिवाइड कर दिए, तो x बराबर माइनस 3, x बराबर हो गया माइनस 3। अब fx में पुट कर लीजिए, माइनस 3 का पावर 4, 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब, 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 3 और माइनस 3। ठीक है, ये हो गया 81, ये हो गया 54, ये हो गया 18, ये हो गया माइनस 6, ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 81 54 माइनस 18 72, 72 और 6 78, और 78 माइनस 3 81, 81 माइनस 81 क्या हो गया 0। तो क्या हो गया, x प्लस एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी में। एक सवाल है नेक्स्ट, इफ x माइनस a is a factor of x cube minus ax square plus 2x plus a minus 1, find the value of a, find the value of a। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब x माइनस ए फैक्टर है, किसको डिवाइड कर रहा है, इसको, किससे डिवाइड कर रहा है, इससे, तो fx ये हो गया और gx ये हो गया। हम क्या बताए थे इसके पहले, जिससे डिवाइड करते उसको 0 से डिवाइड करते हैं, तो gx पहचान लिए, gx क्या है, x माइनस है, इसको 0 से डिवाइड किया, x बराबर क्या हो गया बेटा, ये आ गया। अब a को पुट कर दीजिए वहां पे, fx a क्यू माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 1, ए क्यू माइनस ए क्यू 3a माइनस 1,
ठीक है, देखिए 3a माइनस 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि x माइनस इज अ फैक्टर इफ, बोल रहा है इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए ये इसका फैक्टर होगा तो ये 0 की कोई होगा। सवाल में बोल रहा है इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ, मैंने gx है वो fx का फैक्टर है, तो यहाँ से x का वैल्यू डालेंगे fx में, वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें बोल ही रहा है कि फैक्टर है तो a का वैल्यू निकालिए। तो aq से aq कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना 2a प्लस ए 3a, और 3a माइनस 1 0, तो 3a बराबर क्या हो गया 1, a बराबर क्या हो गया 1/3, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए अगला सवाल है इसी में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज एक्स क्यू माइनस 2m एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिविजिबल बाई x प्लस 2, x प्लस 2, ठीक है। अब ये जो है ये डिविजिबल होगा x प्लस 2 का, ठीक है। अब x प्लस 2 का डिविजिबल है तो देख लेते हैं, तो कौन किस से है, किस m के किस वैल्यू के लिए ये इससे डिविजिबल होगा, मतलब कोई वैल्यू m होगा यहाँ पे आना चाहिए। तो पहले fx लिखते हैं, fx है मेरा एक्स क्यू माइनस 2m एक्स स्क्वायर, तो इसी में डिवाइड करना है, और gx मेरा कितना है x प्लस 2, gx क्या है मेरा x प्लस 2, ठीक है। तो gx को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। x प्लस 2 क्या हो गया 0, x बराबर हो गया -2, मतलब x बराबर -2 डालने पे 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं -2 का क्यूब -2m -2 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, ये -8 हो गया, ये क्या हो गया -8m प्लस 16 इक्वल टू 0, -8m प्लस 16 तो -8, ठीक है, सॉरी +8, ठीक है। और ये -8m इधर आगे क्या हो गया -8, m बराबर क्या हो गया 1, तो m बराबर 1 के लिए क्या होगा डिविजन हो गया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है fx ही है gx ही है, gx है ना इससे डिविजिबल है, gx इसको डिवाइड कर देता है, मतलब x बराबर -2 का वैल्यू डालने पे ये 0 हो जाना चाहिए। तो x बराबर gx को क्या किया x प्लस 2 को 0 से डिवाइड किया, x का वैल्यू क्या आ गया -2 fx में पुट किया और यहाँ से m का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बोलता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन prove that 2x plus 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 is exactly divisible by x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, ठीक है। करना क्या कि इससे डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही सवाल है, fx फाइंड आउट करेंगे, 2x का पावर 4 3x क्यूब माइनस 12 स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, gx है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6
gx को हम लोग 0 से डिवाइड कर लिए, ठीक है, gx को हम लोग 0 से डिवाइड कर लिए, तो क्या करेंगे फिर से, अब यहाँ पे, अब आप लोग क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़े थे, क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पहला स्टेप a इंटू सी करते थे, यहाँ पे a 1 है, यहाँ पे c माइनस 6 है, तो 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6, अब इसको ऐसा तोड़ना है कि ये 1 आ जाए। इसका कॉफिशिएंट कितना है, पहले इसका कॉफिशिएंट लिख लीजिए, a1 b1 c माइनस 6, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है कि हमको 1 लाना है, तो देखिए 3 का टेबल 2 बार पढ़िए, 6 आता है, 3 माइनस 2 क्या आता है, 1 आता है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x कॉमन कर लो यहाँ से, तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन कर लो, x प्लस 3, तो यहाँ पे x प्लस 3 x माइनस 2। अब इसको 0 से डिवाइड करोगे तो दो वैल्यू आएगा, x बराबर एक माइनस 3 आएगा, x बराबर एक 2 आएगा। तो दिखाना है कि इससे डिविजिबल है, तो x बराबर माइनस 3 पुट करके देखते हैं, इफ x बराबर माइनस 3 मतलब f माइनस 3 करके देखते हैं, ठीक है। 2 का पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 प्लस 6, तो यहां से f माइनस 3 आ जाएगा। 3 का पावर 4 कितना होता है, नेगेटिव का पावर इवन तो पॉजिटिव होता है ना, तो 3 का पावर 4 81, ठीक है, 3 का पावर 4 81, 81 टू 162, 3 का पावर 3 27, ठीक है, नेगेटिव का पावर आउट, तो नेगेटिव 3 कितना होगा, और 27 में 3 मल्टीप्लाई किए 81, और ये कितना हो गया 108, ये कितना हो गया 21, ये हो गया 6। अब देख लीजिए पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो, 2 प्लस 1 3 9 हो गया, 2 प्लस 1 3 3 6 9, ठीक है, 6 2 8, ये 189 हो गया, और 1898, ये भी 189 तक कट गया, तो एक माइनस 3 0 हो गया। इसी तरह एक बार इधर देख लेते हैं, f2 भी देख लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 का पावर 4, 3 इंटू 2 का पावर क्यूब, 12 इंटू 2 का पावर स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, तो 16 टू 32, और 8 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, तो 8 3 जा 24, अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 12 या 48, ये कितना हो गया 14, ये 6। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 4 6 6 6 12, 3 प्लस 2 प्लस 5, और 5 में 1 जोड़ दिया 62, अब 48 और 14 को जोड़ दिया कितना हो गया 62, तो ये भी 0 हो गया, तो f2 बराबर भी 0 हो गया। तो प्रूफ हो गया ना। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। फिर एक सवाल अच्छा है, बोल रहा है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर। ये इसका क्या है, फैक्टर है भाई। अब बोलता है एंड leaves a reminder 12 when divided by x minus 2। जब x minus 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बोल रहा है वैल्यू फाइंड कीजिए a और b का, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। सबसे पहले किस किस से डिवाइड करते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 2। बोलता है कि इसको x प्लस 2 से डिवाइड फैक्टर है, ठीक है, एंड लीव्स रिमाइंडर 12 जब डिवाइड करते हैं। तो देखिए x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहले ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये एफ एक्स लिख लिए, जी एक्स एक्स प्लस 2, और एक और फैक्टर ले लेते हैं पॉलिनोमियल जी एक्स एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो फैक्टर है ना, फैक्टर है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0, और x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो बोलता है रिमाइंडर 12 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बोल रहा है 12 होगा। चलो तो gx को 0 से डिवाइड कर दिए, क्या बोले जिससे डिवाइड होता है अगर उसमें x का वैल्यू डालेंगे तो क्या होना चाहिए, वो 0 हो जाना चाहिए, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ एक्स में डालिए a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, एफ एक्स। तो यहां पे हो गया 2 का क्यूब कितना हो गया 8a, 4b माइनस 10 सॉरी 4b माइनस 10 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 8a प्लस 4b तो सही है, ये माइनस 8 हो गया, यहाँ तो 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 2a प्लस b माइनस 2 0, तो 2a प्लस b बराबर क्या हो गया 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 को इधर लिख लेते हैं, 2a प्लस b बराबर 2 इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं से हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।